हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा। फिर पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे मुक्त लटान के अपवेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। ये काफी बार पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में बल्कि काफी सारे बोर्ड में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और राजस्थान के बोर्ड भी आता है ना, इसी में आ जाता है, इसमें पूछा जा चुका है। इधर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में ज्यादा आता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे बोर्ड एग्जाम डेट से आ चुकी है, मतलब 18 फरवरी या 17 फरवरी स्टार्ट होंगे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड भी इससे आने वाली होगी, यूपी बोर्ड भी आने वाली है, बिहार बोर्ड भी आने वाली है, छत्तीसगढ़ बोर्ड क्या आ चुकी है 17 फरवरी स्टार्ट है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले चित्र बना लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं। अभी तो हमने अभी हल किया था, पहले आज पहला हमारे हल कर चुके हैं, मुक्त लटान के अपवेग के आधार पर हल कर दिया, अपवेग निकाल के अब अनुवेग, और उसके आधार पर हम ओम के नियम की व्याख्या करना, ओम के नियम के बारे में पता करना है, ठीक है। तो उसका हल करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे, निबंध करेंगे, स्थापित करेंगे, तो फिर करना को प्राप्त करेंगे, क्यों करेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र भी जैसे बनाया तो इसे बनाना है। ये कोई तार हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं वी, लंबाई तो हमारी एल ही रहेगी, कोई चालक तार है, एल रहेगा। ये हमारा क्षेत्रफल ए रहेगा, यहाँ है तो यहाँ भी रहेगा, अंदर लिख देते हैं। एन तो होती धारा आई रहेगी, ठीक। एक तो मान लिखते हैं, माना एक चालक तार, एक चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कोई एक चालक तार ले लिया, इसमें मान लिया, माना एक चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। आई धारा बह रही है, बना सकते हो, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। जिसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई एल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। ए हो तो थोड़ा यहाँ चेंज रहे, ए हो तो यदि यदि चालक तार के मध्य विभवांतर V हो तो होता है हमारा V बटे आई, ई बराबर V बटे एल, ठीक है। एल ये लंबाई होती है, डी भी होता है, ठीक है, लंबाई दूरी, एल और डी दोनों से नोट किए जाते हैं। तब वैद्युत बल F बराबर एम ए, F बराबर ई बड़ी, ठीक है।
जहाँ पे ई कमान क्या है हमारा, ये इधर रखते हैं, एफ बराबर ई डॉट बी एल। ठीक है, हमने तो ये कमान रखा, ये कमान ये एक ही जगह पर रख दिया। फिर बल, बल होता है हमारा एफ बराबर एम ए। ठीक है, जहाँ एम ए वहां के रखना, एफ की जगह क्या रखना, एम ए। ठीक है, ए बराबर ई वी एल एम। ठीक है, ये हो गया। हम सभी फर्स्ट बना लेते हैं, और ए त्वरण है। ठीक है, अब लिखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विधि वेग से गति कर रहा है, गति कर रहा है। देखो नहीं समझ में आया, यहाँ से देखो, ए बराबर वी बटेल एल दूरी भी होते और एल भी और डी भी से नोट कर सकते हैं। एल मानेगा तो एल लिखा गया, वैद्युत बल बटे ई एम होता है, ई ई डबल ई बड़ी होता है। ठीक है, बड़ी का मान क्या हमारा ये है, तो यहाँ पे उठा के हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, बल क्या होता है, एफ बराबर एम ए। यहाँ पे एफ की जगह क्या रखा है, एम ए रखा है, क्योंकि गुणा किया मतलब ए बराबर, यहाँ पर ए सरल होता है, तो इसको गुणा करते हैं, यहाँ पे आगे इसको सभी का फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, और फिर इसको त्वरण लिख दिया, इलेक्ट्रॉन विधि वेग से गति कर रहा है तब। अब लिखेंगे गति के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से सीधा हल करते हैं। ठीक है, प्रथम नियम हमारा क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी होता है। लिखते हैं v अंतिम वेग है, अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ठीक है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, और ये त्वरण है। ठीक है, और u प्रारंभिक मतलब जीरो, हम लिखेंगे v बराबर जीरो प्लस ए टी। ठीक है, जीरो हो जाएगा तो v बराबर ए टी। ठीक है, फिर लिखेंगे टी समय, टी समय बराबर तो क्रांतिकाल, क्रांतिकाल सूत्र निकालेंगे, तो बराबर तो वन प्लस तो टू प्लस तो थ्री प्लस डैट डैट करके इसे निकालते रहेंगे, तो एल बटे तो टेन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा रब करते हैं इधर वाला, ये मतलब अनंत तक जब कुछ निकालना होता है तो फिर एन लिख देते हैं। ठीक है, अनंत संख्या बहुत सारी संख्या हो जाती है, तो वहां पे लिख सकते हैं विधि,
वीटी मतलब इसको हम डी बना सकते हैं ना कि वीटी भी एक से गत करे तो यहाँ वीटी कर लेंगे, ठीक है। प्लस एटी तो पहले से था, तो एक टी की जगह क्या रखना है, टो रखना है, ठीक। टी की जगह टो रखने पे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक हमारे क्या है, एक अमान क्या है, ये यहाँ पे वीडी, ठीक है, ई वी टो एक की जगह रख रहे हैं, एक का मान क्या है हमारा, ये एक का जगह मान है, ये यहाँ पे रख दे रहे हैं, बट्टे हमारा एम एल है, ठीक है। फिर धारा, वैसे हम इसको हम वेग पढ़ सकते हैं ना, वेग, ये भी वेग है। धारा होता है I बराबर, आई का मान क्या होता है, वी, ये होता है आई का मान, ये होता है पहले। अब ये हल कर सके तो अनुबंध वेग, तो बट्टे यहाँ क्या करेंगे, एम एल और टो रहेगा, ठीक है। और एक ई भी रहेगा ना, ये वाला ई को गुणा होगा तो हमारा ये हो जाएगा आई बराबर एन ई स्क्वायर वी टी ए टो बटे एम एल, ठीक है। बच्चों हम रफ करते हैं, और ये भी रफ करते हैं। वी भी तो रहेगा, सॉरी, और यहाँ पे वी भी रहेगा। वी को गुणा इसके साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई बट्टे वी, यहाँ पे बचेगा एन ए स्क्वायर वी टी, वी डी नहीं रहेगा, एन स्क्वायर ए तो बट्टे यहाँ पे बचेगा एम एल, ठीक है। पलट देंगे इसको तो वी बटे आई, देखो ओम के नियम में क्या होता है, ओम का नियम आर बराबर वी बटे आई होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पलट रहे, क्या हो जाएगा, वी बटे आई, ऊपर से लगेगा एम एल, आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए डॉट टू, जो ये होता है एम एल एन ई स्क्वायर ए, ये बराबर आर के होता है, ठीक है। ये आर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे इससे लिख सकते हैं वी बटे आई, आर के बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो एन स्क्वायर ए डॉट टू, और ये हमारा ओम का नियम होता है, ठीक है। ये अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आर बराबर वी बटे आई, इस प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वाला जो मान होता है आर के बराबर ही होता है, ये हमारा प्राप्त हो गया, जो हमको लाना था ये प्राप्त हो गया। ओम के नियम मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या की गई, तो यह हमारा सूत्र जो निगमन हो रहा है ये प्राप्त हो, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक। और आगे निकाल सकते तो भी आ जाएगा, बाकी ये भी सही छोड़ सकते हैं, पूरे नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में।